हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये एक वन शॉट वांगशन एफएफ है और ये हिस्टोरिकल होने वाला है और इसमें टॉप लान वांगजी और बॉटम विंग होने वाला है। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है और एक हमें ग्रैंड बैंक्वेट बताते हैं जो जहाँ कई अलग अलग देशों से गेस्ट और किंग आए हुए होते हैं। अब हमें कोर्ट बताते हैं जो कि गुसु डायनेस्टी का होता है। गुसु डायनेस्टी के कोर्ट में जो कि वहाँ के किंग होते हैं लान किरण, वो वहाँ थ्रोन पर बैठे होते हैं। उनके बड़े बेटे लान शिचेन जो कि वहाँ के जनरल हैं वो उनके लेफ़्ट साइड में बैठे होते हैं और उनके छोटे बेटे लान वांगजी जो कि एक स्कॉलर होते हैं वो उनकी राइट साइड में बैठे होते हैं। और उन्हीं के पास में एक पर्दे के पीछे वहाँ की रानी लान यी बैठी होती हैं। वहाँ एक बहुत ही बड़ा समारोह चल रहा होता है। सारे गेस्ट अपनी अपनी जगह पर बैठे होते हैं और तभी एक बहुत ही मेलोडियस से म्यूज़िक की आवाज़ आती है। वैसे वांगजी को ऐसे फंक्शन को अटेंड करना बिल्कुल पसंद नहीं था, बट इस बार पहली बार वो अपनी मदर के कहने पर उस फंक्शन को अटेंड कर रहा था। तो एक मेलोडियस सी म्यूज़िक की आवाज़ आती है और सब लोगों का ध्यान सान के ऊपर आकर्षित होता है। जैसे ही वांगजी की नज़र उस पर पड़ती है वो बस उसे देखता ही रह जाता है। जिस एलिगेंस, जिस ग्रेसफुल के साथ वो इंसान डांस कर रहा था उसने सबकी अटेंशन अपनी ओर ले ली थी। वो दरबार में डांस करता हुआ ही एंटर हुआ था। उसके बाद उसने सबको बो किया और अपना नाम वी वुशान बताया और धीरे से हमारे वांगजी की तरफ देखा। और जैसे ही इन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ उन दोनों को ही एक गूज़बम्प्स फील हुआ और फिर म्यूजिक बजना स्टार्ट हुआ और विंग का डांस भी। जिस ग्रेसफुल के साथ विंग डांस कर रहा था वांगजी का हार्ट वहीं मेल्ट हो रहा था। उसका दिल इतना जोर से धक धक करने लगा था और विंग भी अपने आप पर वांगजी का गेस नोटिस कर रहा था और उसने फिर एक स्मर्क किया और उसे टीज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हॉट तरीके से डांस करने लगा। और उसकी हॉट डांस देखने के बाद में सारे लोग उसे बहुत प्राइज करने लगे और ये बात वांगजी को बहुत जेलस फील करवाती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बस वेट ही कर रहा था कब इसका डांस ख़त्म होए। और जैसे ही विंग का डांस ख़त्म होता है और वो सबको बो करके जाने लगता है और उसी के पीछे पीछे हमारा वांगजी भी खड़ा होकर चलने लगता है। सब लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं, बट जो हमारी क्वीन लान यी है वो उसे देखकर स्माइल कर रही होती है और वो अपने हस्बैंड को बोलती है वो कुछ ना कहे। बस विंग आगे आगे चल रहा था और उसे कुछ फील हुआ कि उसके पीछे कोई आ रहा है और जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा वहाँ वांगजी था। विंग ने धीरे से वांगजी की तरफ स्माइल की और उनसे पूछा आपको कुछ काम था? वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा और विंग का हाथ कस के पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपनी बाहों में उठा लिया। विंग कुछ कहता उससे पहले ही वो वांगजी की तलवार पर फ्लाई करके जिंगशी में पहुंच चुके थे। जैसे ही वांगजी जिंगशी में आया उसने विंग को नीचे उतारा और अपने रूम का लॉक कर दिया। इस पूरे टाइम विंग बस स्माइल कर रहा था। जैसे ही वांगजी ने उसे स्माइल करते हुए देखा तो उसने उससे पूछ लिया कि तुम क्यों इतना स्माइल कर रहे हो। तब विंग ने उसे टीज करते हुए बोला कि मैं इसलिए इतना स्माइल कर रहा हूँ कि तुम में कोई पेशेंस नहीं है। तब वांगजी बोलता है आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर। तो विंग बोलता है इट्स ओके फॉर नाउ, पर इसके आगे मैं तुम्हें पनिश जरूर करने वाला हूँ। और तभी विंग फिर से बोलता है क्या तुम मुझसे पूछना नहीं चाहोगे मैंने तुम्हें मना क्यों नहीं करा? वांगजी पूछता है किस बात के लिए? तो विंग बोलता है अरे तुम मेरी बिना मर्जी के मुझे उठा के अपने रूम में लेके आ रहे हो और मैं सिर्फ स्माइल कर रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे इन सब के लिए मना करना चाहिए? तब वांगजी बोलता है नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हाथों को पकड़ना चाहता हूँ और जिस तरीके से तुम डांस कर रहे हो मैं चाहता हूँ कि अगली बार वो डांस सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो। वांगजी के ये बोलने से विंग फिर से एक स्माइल करता है और उसे देखने लगता है और धीरे से उसके कान में बोलता है कि आई विश टू डांस विथ यू, मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ हमारा प्यार उतना ही वाइल्ड और असीमित हो जितनी कि ये हवा है।
वांग जी विंग के इन वर्ड से एकदम से डिज़ायर से भर जाता है और फिर वो खुद को रोक नहीं पाता और अपने हाथों को विंग के हाथों से इंटरवाइन करके उसे कस के गले लगा लेता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए उसको पैशनेटली किस करने लगता है। उनके जो मोमेंट थे किस करने के वो एक डांस में बदल जाते हैं। दोनों धीरे धीरे से डांस कर रहे थे, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, कभी किस कर रहे थे, कभी एक दूसरे को ललचा रहे थे और मूव कर रहे थे। दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। उस रूम में एकदम साइलेंस था, ना म्यूजिक था ना कोई गा रहा था। फिर भी दोनों के पैर चल रहे थे और दोनों ही एक रिदम में डांस कर रहे थे। फिर वांग जी ने धीरे से लिप्स पर अपने थंब को फेराया और विंग ने उस थंब को किस कर लिया। खिड़की से झांकता हुआ वो चांद उनके उस प्यारे से मोमेंट का मजा ले रहा था और फिर एक बार फिर उन दोनों के लिप्स आपस में जुड़ चुके थे। वांग जी ने उस किस को और डीप किया और फिर अपनी टंग को उसके माउथ में इंसर्ट किया। विंग एकदम से प्लेजर में मौन करने लगा। वो किस कब सॉफ्ट से पैशनेट में बदल गया और दोनों को ही पता नहीं चला। वांग जी के लिप्स फिर उसकी नेक तक पहुँचे और उसकी मिल्की वाइट नेक को वहाँ पर सक करने लगे। उसने बहुत हैवी ज्वेलरी पहन रखी थी तो वांग जी ने विंग की सारी ज्वेलरी को धीरे धीरे करके खोल दिया। विंग बस हार्डली मौन कर रहा था। जैसे जैसे वांग जी इम्पेशेंट हो रहा था, विंग भी बहुत प्लेजर फील कर रहा था। हालांकि वांग जी एक स्कॉलर है और वो काफ़ी साइलेंट रहना पसंद करता, पर जब से उसने उसकी वो स्वीट मॉर्निंग सुनी थी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंजॉयबल हो रही थी और इसी में वो इतना वाइल्ड हो गया कि एक ही बार में उसने विंग के सारे कपड़ों को निकाल दिया। उसके हाथ विंग की पूरी मिल्की वाइट बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे और उसके लिप्स उसके इरेक्टेड निपल्स पर पहुंच चुके थे। वो वहाँ बहुत हार्डली सक करता है और हमारा डांस बस लाउडली मौन कर रहा था। जैसे जैसे विंग मौन कर रहा था, वांग जी वैसे वैसे बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रहा था। वांग जी ने अपने डांसर की बॉडी पर बहुत सारे हिकीज को छोड़ दिया था और डांसर सिर्फ और सिर्फ एक मॉर्निंग मेस बन चुका था। विंग को धीरे से बेड पर पुश करने के बाद उसने अपनी सारी लेयर्स को एक साथ निकाल दिया था और अब वांग जी भी ऊपर से पूरा नेकेड था। उसकी सांसें बहुत हैवी हो रही और विंग उसकी इन सांसों को देखकर बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था। वांग जी बेड के कॉर्नर से खड़ा हुआ विंग को देख रहा था और विंग भी सिर्फ और सिर्फ वांग जी की उस मस्कुलर बॉडी को देख रहा था और एकदम से विंग अपनी जगह से उठा और वांग जी की चेस्ट पर किस करने लगा। जहाँ से उसकी हार्ट बीट हो रही थी, विंग उसे बस किस और लिक किए जा रहा था। इससे वांग जी और भी ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था। विंग ने अपनी आंखों को बंद किया और फिर से बिस्तर पर जाके लेट गया और अपनी आंखों को बंद करते हुए वांग जी से कहा, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। आज के लिए और आज के बाद हर दिन के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। और बस वांग जी तो इसी बात का वेट कर रहा था। वो भी हमारे विंग के ऊपर आ गया और दोनों का मेकआउट सेशन एक हॉट सेशन में बदल गया। आधी रात को जब विंग अनकॉन्शियस हो गया तब वांग जी उठा और बाथरूम में गया। उसने खुद को क्लीन किया और एक वेट टॉवल ला के विंग को भी क्लीन किया और उसके फॉरहेड पर एक किस कर उसे अपनी एम्ब्रेस में लेकर सो गया। और उसने मन में ही डिसाइड कर लिया था वो इस डांसर के प्यार में पड़ चुका है और वो इसी से शादी करेगा। सुबह उठने के बाद विंग बहुत शाय फील कर रहा था, पर वांग जी ने उससे बोला कि शाय फील मत करो क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पहली रात थी। इसके बाद बहुत रातें ऐसे ही गुजरने वाली हैं। और विंग ने अपने हाथों से अपने फेस को कवर कर लिया। फिर वांग जी ने उसके हाथों को हटाया और उसकी फोरहेड पर किस करके बोला कि तुम रेडी हो जाओ, हमें मदर फादर के पास चलना है। दोनों रेडी होके उनके मदर फादर के प्लेस पर पहुंच चुके थे। लान यी बहुत गुस्सा और उसके फादर भी। लान यी ने गुस्से में उसके बेटे को बोला, वांग जी ये सब क्या है? तुम ये सब कैसे कर सकते हो? इतने बड़े दरबार में तुम किसी को बिना कुछ बताए कैसे जा सकते हो?
उसके बाद हमने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश करी, क्या तुम एक बार भी हमें बता नहीं सकते थे? और ये किसे लेके आए हो अपने साथ? ये तो एक मामूली डांसर है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे अपने साथ यहाँ पर लाने की? तब वांग जी कहता है, आई एम रियली सॉरी मदर, बट आई लव हिम, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब लान यी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे वांग जी के हाथों से अलग कर दिया। वांग जी अपनी नीज पर आ चुका था, वो पनिशमेंट के लिए रेडी था, पर जैसे ही उसने अपने सिर को नीचे झुकाया उसने कुछ हंसने की आवाज़ सुनी, और जैसे ही उसका सिर ऊपर उठा वहाँ पर सब लोग बहुत जोर से हंस रहे थे। तीनों के तीनों लोग, वांग जी के मदर, फादर और विंग भी, तीनों इतनी जोर से हंस रहे थे। और कुछ देर के बाद दरवाजे के बाहर से एक और हंसी की आवाज़ आई, जो कि लान शिजेन थे, और फिर चारों के चारों मिलकर जोर जोर से हंसने लगे। वांग जी को कुछ समझ नहीं आया, वो एकदम शॉक्ड हो गया कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तब वांग जी की मदर लान यी उसे बताती है। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं। वांग जी के मदर और फादर दोनों बहुत ज़्यादा सैड थे, क्योंकि उनका बेटा वांग जी किसी में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। वो एक स्कॉलर था और एकदम से उन्हीं की तरह बिहेव करता था। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उनका बेटा किसी के साथ भी बात नहीं करता, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होता। उन्होंने बहुत कोशिश अपने बेटे को किसी के साथ भी इंगेज करे, बट वो हर बार रिफ्यूज़ कर देता। फिर तभी लान ये ने राजा को, मतलब लान किरेन को, अपनी बहन के बेटे विंग के बारे में बताया, जो कि बहुत ब्यूटीफुल और चार्मिंग है। राजा तो तैयार था, बट अब बारी थी उसे अपने बेटे को मनाने की, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की थी विंग के बारे में बताने की, पर हर बार उसका बेटा मतलब वांग जी मना कर देता था कि उसे किसी से नहीं मिलना। और फिर इन लोगों ने उस फंक्शन की प्लानिंग करी और विंग से भी पूछा कि क्या वो रेडी है उससे शादी करने के लिए। तो विंग तो शुरू से ही वांग जी के प्यार में था, और उसने अपनी आंट को बोला कि आप चिंता मत करो, मैं आपको एक और अच्छा आइडिया देता हूँ। और फिर इस आइडिया को विंग के द्वारा पूरा किया गया। ये डांस का आइडिया तो विंग का था, क्योंकि विंग को पता था कि एक बार अगर वांग जी ने उसे डांस करते हुए देख लिया तो फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। और इस तरह मिलकर वांग जी के मदर, फादर, ब्रदर और विंग ने ये प्लान करा। ये सब सुनने के बाद वांग जी एकदम गुस्से में आ गया और उसने बोला कि तो ये सब आप लोग मिलके मुझसे ट्रीट कर रहे थे, आप समझते क्या है मुझे, मेरी फीलिंग्स को आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं, खैर कुछ बोलने से मतलब नहीं है। और विंग तुमसे तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगे, मेरी फीलिंग्स के साथ खेलोगे। तब विंग बोलता है, पर मैंने तो तुम्हें कल रात को बताने की कोशिश करी थी और मैंने पूछा भी था कि क्यों तुमने मुझसे, मैंने तुम्हें मना नहीं करा तुम्हारे साथ चलने के लिए, बट तुमने ही मुझे मना कर दिया हो, तो अब ये मेरी गलती हो गई, वांग जी ने एकदम दुखी होते हुए बोला। और फिर वो वहाँ से गुस्से में चला गया। सब लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे, बट वो किसी की भी नहीं सुन रहा था। जैसे ही वांग जी एंसेस्टर हॉल में आया और वो अपने घुटनों के बल बैठ गया, सब लोग ये देखकर शॉक थे, और विंग बहुत डर गया था और वो रोना शुरू कर देता है। और फिर एक हंसने की आवाज़ आती है, बट इस बार हंसी हमारे वांग जी की थी। वो जोर जोर से हंस रहा था, क्योंकि वो भी मजाक कर रहा था। सिर्फ हमारा विंग रो रहा था और बाकी उसके पेरेंट्स सब लोग शॉक थे, और वांग जी सिर्फ हंसे जा रहा था। और तब विंग ने बोला, क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? तब वांग जी बोलता है, मैं अपने प्यार से कैसे नाराज़ हो सकता हूँ। और फिर वांग जी ने विंग को एक टाइटली हग किया, और फिर वहीं पर उसने उसके साथ बोझ ली, और यहाँ उन दोनों की शादी कंप्लीट हुई। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा पार्ट? अगर अच्छा लगा हो